हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष गोयल वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मनीष गोयल सर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में समझाया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाया है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग द लॉगरिथम्स। तो यहाँ आपको जो फंक्शंस दिए होंगे आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ जो आपके पास फंक्शंस होंगे, गिवन फंक्शंस जो होंगे, तो वहाँ फंक्शंस की जो पावर होगी वो भी कोई फंक्शन ही होगा। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें। हमने जो dy dx पढ़ा हुआ है, पहले हमने dy dx पढ़ा है x की पावर n का, और dy dx ऑफ x की पावर n जो है, तो यहाँ आपका मेन फंक्शन आपका ये x है जो कि आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। n भी एक फंक्शन है लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका dy dx हमने पढ़ा था nx की पावर n-1। अब डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स में है क्या कि यहाँ मैंने आपको जैसे बोला कि अभी y इज इक्वल्स टू fx कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू fx कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की जो पावर होगी वो भी कोई फंक्शन होगा, वो भी कोई फंक्शन होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो fx की पावर gx हो गई, मान के चलिए। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको इलस्ट्रेट करके बताया कि y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर x। ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ फंक्शन x उसकी पावर x चली गई। यहाँ हमने क्या लिख लिया, y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर 10x। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे भी एक फंक्शन है बेस में और पावर में भी एक फंक्शन है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस आपको दिए होंगे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। व्हेन द गिवन फंक्शन इज, ठीक है, पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन, व्हेन द गिवन फंक्शन इज पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग to solve such type of differentiations। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग, और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लॉग की जो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। बेसिक लॉग की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें यूज होनी है, जो कि हमारे इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत आसान करेंगी। अगर हम लॉग की बात करें तो हमारे पास लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। लॉग डिटेल्स में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल जो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ यूज़ करनी है उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो लॉग की जो पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे दैट इज लॉग m इंटू एन। एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट है आपका लॉग जो है। लॉग m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। ये पहली प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log sin x 10x, तो आप इसको log sin x प्लस log 10x लिख सकते हैं, राइट। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि log इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि लॉग डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। कि अगर आपसे कोई बोले कि log m प्लस n कहीं लिखा हुआ है, इसको log m प्लस log n लिख दें, तो ये कतई नहीं होगा। log इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लॉग की आपको एक्सप्लेन कर दी है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी log m ओवर n, और इसको हम लिखेंगे log m माइनस log n। तो here pause the video and please note down। Now I move on to third property। Property number third is, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा यूज यही होनी है। थर्ड प्रॉपर्टी है log m रेज टू द पावर n, इसको हम लिखेंगे n log m। एग्जाम्पल लिया हमने, सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है log sin x और इसकी पावर x लिखी हुई है, तो इसको लिखने का तरीका होगा
x log sin x, ठीक। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत ध्यान से समझनी है, e की पावर log x। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग की जब हम बात करेंगे तो बेस e चलेगा, तो यहाँ log x बात चल रही है तो बेस e होगा, तो e की पावर log x बेस e लिखा हुआ है, तो इस रिजल्ट को हम x लिख सकते हैं। तो ये आप 4 प्रॉपर्टी फिलहाल अभी याद रखें। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको वो जब लॉग का अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ आपको वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ का हमें यहाँ यूज़ करना है। एक हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और एक प्रॉपर्टी हम इसमें फर्स्ट और थर्ड वाली यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान से समझें और फिलहाल आपको जो मैं मेथड समझा रहा हूँ उस मेथड से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, ठीक। तो आप देखिए, जैसे मैं आपको आज इसका एडवांटेज बता रहा हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शंस जो भी हैं आपके लॉग के जो कॉन्सेप्ट हैं उससे क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपको एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू 10x, 10 2x, 10 3x एंड 10 4x, ये एक एग्जांपल लिया। अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो सारे बच्चों को पता है कि सब बच्चे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाते हो तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप 1 by 1 करना पड़ेगा आपको। एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो 3 बार निकलेंगे, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो बजाय इसको प्रोडक्ट रूल करने से हम इसको सीधे सीधे लॉग के कॉन्सेप्ट से यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन में हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया, दोनों साइड में लॉग को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो दोनों साइड लॉग इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये क्वेश्चन हो गया आपका log y, फिर ये आपका log, उसके बाद ये 10x, देन 10 2x, देन 10 3x, देन 10 4x। अभी मैंने आपको बताया कि log m into n को हम लिखेंगे कैसे। तो दिस कैन बी रिटन एज log 10x प्लस log 10 2x प्लस log 10 3x एंड प्लस log 10 4x। अब आप लोगों को करना है क्या इसके अंदर, इसमें आप लोगों को चेन रूल लगा देना है। देखिए, log y का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/y। देन y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx। log x चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का डिफरेंशिएशन 1/10x। देन 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, sec²x। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 1/10 2x। फिर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec²x। और हमें एंगल का भी ध्यान रखना है, तो 2x का कितना होगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। फिर log 10 3x का कितना होगा 1/10 3x। फिर 10 3x का कितना होगा sec² 3x, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/10 4x एंड 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec²x और इंटू 4। देखिए, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec²x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec²x, 2x का डिफरेंशिएशन 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें dy/dx निकालना था। तो जब मैं dy/dx की बात करूँगा तो y यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो log से आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल था जिसको हमने लॉग की मदद से सॉल्व किया। अब इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाता हूँ, जो हमारे बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझाएं आप ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया है कि आपने dy/dx पढ़ा है, जो x की पावर n का पढ़ा है। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है y इज इक्वल्स टू
आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर x, और मैं यहाँ आपसे बोलूँगा आपको कि जैसे बेसिक फॉर्मूले आपको याद हैं, अब आज के बाद आपको x की पावर x का डिफरेंशिएशन भी याद होना चाहिए। तो x की पावर x, तो एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ दोनों तरफ इसमें log इंट्रोड्यूस कराया, तो log इंट्रोड्यूस कराने के बाद log y, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा log x की पावर x। अभी सबको मालूम है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज होगा, log m की पावर n मैंने लिखा था, तो ये वाला x आगे आएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा x log x। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, देन y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। यहाँ इसमें प्रोडक्ट रूल लगना है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो जब मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूँगा तो सेकंड बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये हो गया log x प्लस x, एंड log x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे जानते हैं 1/x, ये x से x कैंसिल हुआ, तो यहाँ से dy/dx कितना निकल के आया बच्चों, y यहाँ आ जाएगा, तो ये log x प्लस 1, तो dy/dx कितना निकल के आया, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो y की जो वैल्यू x की पावर x, तो ये x की पावर x और log x प्लस 1, ये 1 प्लस log x एक ही बात है। तो मैं समझता हूँ बात सबको पकड़ में आ गई होगी कि आपको log को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है, राइट। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। तो x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, राइट। नाउ आई मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। मैं पहले आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराए देता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल 2 सपोज करिए मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन इनवर्स x। मैंने log इंट्रोड्यूस कराया इसके अंदर, तो log इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो log y देन log x टू द पावर साइन इनवर्स x, फिर log y साइन इनवर्स x थर्ड प्रॉपर्टी से आगे आएगा इनटू log x। सभी बच्चों को पता है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो log y का डिफरेंशिएशन सभी को मालूम 1/y, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, log x बाहर रहेगा, फर्स्ट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ से dy/dx जो निकल कर आएगा वो y, और ये हो गया आपका log x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपका और कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस वो करके दिखाए जिसमें आपका जो फंक्शन था, आप चाहें तो y की जगह पे यहाँ पे x टू द पावर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका अभी जो फंक्शन था वो सिंगल था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ जहाँ पर फंक्शंस आपको एज ए प्रोडक्ट लिखा होगा, देखिए ध्यान से। आज का एग्जाम्पल नंबर 3, आज का एग्जाम्पल नंबर 3, और कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू x की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन की 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जिस मेथड से बता रहा हूँ अभी आप फिलहाल इसको उस क्वेश्चन को उस मेथड से करने की कोशिश करें, और उसके बाद मैं आपको उसका सेकंड मेथड एक्सप्लेन करूँगा। ये मेथड आपको इजी लगेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि लॉग फंक्शन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसमें आप अभी डायरेक्ट लॉग ना लें। आप क्या करें, इस फंक्शन को आप y1 से रिप्रेजेंट कर दें, इस फंक्शन को आप y2 से रिप्रेजेंट कर दें। तो अब आप ये कह सकते हो, तो ये हो गया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
अभी सभी बच्चों को मालूम है कि जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये dy ओवर dx हो जाएगा, ये dy1 ओवर dx हो जाएगा और ये dy2 ओवर dx हो जाएगा। ध्यान से समझाएं। देखिए आप डिफरेंस खुद महसूस कर लीजिएगा, जो इजी लगे वो कर लें आप। इसी क्वेश्चन को हम फोर्थ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, जब हम चाहें इसी क्वेश्चन को हम तो e की पावर, इस क्वेश्चन को हम जो e की पावर में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको log x बेस e, इस प्रॉपर्टी से बाद में इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप पहले अभी इसको समझें, ये आपको आसान लगेगा, राइट। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को y1, इस फंक्शन को y2, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसको y1 मान के अलग डिफरेंशिएट कर दूं, इसको y2 मान के अलग डिफरेंशिएट कर दूं और दोनों को ऐड करा दूं तो आई विल गेट dy ओवर dx, राइट। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन को। हमने इसको y1 लैग किया और ये x की पावर cos x है, हमने इसमें log इंट्रोड्यूस कराया, x की पावर cos x हो गया। मैंने आपको जो दो पहले एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं उसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो log y1 इज इक्वल टू log x की पावर cos x, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं log y1 इज इक्वल टू cos x log x। देखिए समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को, बहुत आसान है। log y1 का डिफरेंशिएशन हुआ 1/y1, देन log का डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, देन y1 का डिफरेंशिएशन होगा dy1 ओवर dx cos x, और ये सेकंड, तो cos x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का sin x, तो मैंने इसको लिख लिया, log x को बाहर निकाल लिया और ये sin x लिख लिया, प्लस cos x और log x का होता है 1/x। तो यहाँ से हमें जो dy1 ओवर dx की जो वैल्यू मिली वो मिली हमको y1 माइनस का log x sin x प्लस का cos x ओवर x। ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद मैं आपको सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूं, उसे ध्यान से देखेंगे बच्चों। सेकेंड स्टेप में जो हमारा था y2, हमने किसको माना है, y2 जो हमारा है वो cos x की पावर sin x है। जब हमने log इंट्रोड्यूस कराया तो log इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये cos x की पावर कितना हो गया, sin x हो गया। अब मैंने इसको क्या लिखा, log y2 sin x के बाद ये हो गया आपका log cos x। ध्यान से देखें, इसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो log y2 का डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को मालूम है, तो 1/y2 आएगा, फिर y2 का डिफरेंशिएशन dy2 ओवर dx होगा, sin x मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो ये हो गया log cos x और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, प्लस फिर log cos x को करूंगा तो sin x बाहर है और log cos x का होगा 1/cos x और cos x का होगा माइनस का sin x। देखिए ध्यान से, इस तरीके से यहां से जो हमारा dy2 ओवर dx निकल के आया वो y2 log cos x और माइनस का, हम चाहें तो इसको sin अपॉन cos 10 लिख सकते हैं, तो ये हो गया बच्चों sin x इंटू 10x। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। अब मेरे को करना क्या है, इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जब मैं यहाँ लिखूँगा dy ओवर dx, मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, तो दैट इज इक्वल टू dy1 ओवर dx। तो dy1 ओवर dx की जब मैं बात करूँगा तो y1 कितना है आपका, तो ये हो गया x की पावर cos x
ब्रैकेट में माइनस का log x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसके बाद प्लस में y2 वाला फंक्शन dy2 ओवर dx, तो वहां पे y2 की वैल्यू कितनी है, cos x की पावर sin x, और साथ में मल्टीप्लाइड नहीं चल रहा है फंक्शन, ये हो गया आपका log cos x इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए थोड़ी सी हौच पौच हो गई है, बोर्ड छोटा है, आप ध्यान से समझाएं इसको, पूरे क्वेश्चन को देखें। देखिएगा ध्यान से। पहले y इज इक्वल टू फंक्शन ये दे रखा था, मैंने इसको y1 लिखा, इस वाले फंक्शन को y2 लिखा, इसको अलग लॉग इंट्रोड्यूस कराया, उसको अलग लॉग इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद दोनों को मैंने ऐड किया। तो इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। राइट, बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से मैंने आपको क्वेश्चन को दिया है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसे एनसीईआरटी से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x, आपको dy dx निकालना है। लॉग इंट्रोड्यूस कराया क्वेश्चन में, तो लॉग x टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग y टू दी पावर x। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग y log x, ये हो गया x log y, इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल, दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगना है। तो y का डिफरेंशिएशन सभी को पता है, dy ओवर dx log x एज इट इज, फिर y log x का 1 अपॉन x, यहाँ प्रोडक्ट रूल x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना है बच्चों log y प्लस x log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और log y का 1 अपॉन y, देन y का कितना होगा dy ओवर dx। अब हमें करना क्या है, dy dx वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देना है। तो जब dy dx को मैं एक तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये टर्म मेरा इस साइड में आएगा। इसके बाद मैंने एलसीएम लिया, सॉरी कॉमन लिया, तो ये हो गया log x माइनस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log y, और माइनस का y ओवर x, इसको इधर शिफ्ट करा दिया। अभी dy dx इज इक्वल टू, सॉरी एलसीएम लेने के बाद ये टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों y log x माइनस एक्स, y log x माइनस एक्स अपॉन y, और ये हो जाएगा बच्चों x log y माइनस y ओवर x। राइट, तो इस तरीके से जो आपको dy dx ऑब्टेंड होगा क्वेश्चन में, तो ये y ऊपर जाएगा, तो ये y ओवर x आ जाएगा, और इसके साथ में ये x log y माइनस x अपॉन x log y माइनस, सॉरी x log y माइनस y अपॉन में y log x माइनस x। तो एग्जाम्पल 4 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें, चैप्टर 6 चैप्टर 5 में है आपके। इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करें। इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल एक्सप्लेन यू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. और आर.एस. अग्रवाल। थैंक यू सो मच।